हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, ओम साई राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो जी अभी टाइम हो रहा होगा 11:15, मतलब इसलिए मैंने दोपहर गुड आफ्टरनून विश किया आप लोगों से। तो घर के सारे काम निपटाए और मैं निकल गई हूँ। मेरा कुछ इम्पोर्टेंट काम रहता है हर मंथ का, तो वही मैं करने जा रही हूँ। और मेरी ना फ्रेंड्स स्कूटी ख़राब हो चुकी है वो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो उसके चक्कर में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था जाने में। घर के काम तो बहुत जल्दी हो गए थे मॉर्निंग में ही, लेकिन मैं स्कूटी के पीछे कम से कम मेरा 1 घंटा बर्बाद हो गया। मैं उसे बहुत कोशिश कर रही थी, उसे मतलब स्टार्ट करने की, लेकिन पता नहीं फ्रेंड्स वो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। और गलती मेरी भी है फ्रेंड्स, क्योंकि स्कूटी मेरी ना बहुत पुरानी है, वो 2011 की मॉडल है। वो बहुत पुरानी स्कूटी है, लेकिन मैंने क्या किया उसे यूएन यूएन स्कूल दिवाली की छुट्टी होने वाली थी, उससे पहले से ही यूएन स्कूल जाना बंद कर दिया था, क्योंकि यूएन की हो गई थी तबीयत खराब। तो कम से कम 4 दिन तो यही दिवाली का पकड़ लीजिए, और मतलब कम से कम 5-6 दिन ये स्कूटी बंद रही, बिल्कुल भी मैंने इसे चलाया ही नहीं। तो उसकी वजह से तो आज ये बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। बहुत देर मैंने इसे धूप में खड़ा किया, जो हो सकता था, जो अपना तुक्का लगा सकती थी मैंने वो लगाया, लेकिन वो स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो इसकी वजह से मुझे आज जहाँ भी जाना पड़ा, पैदल जाना पड़ा, तो उसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। तो अभी 1 बजने वाले हैं, मतलब पौने 1 हो रहा होगा, और अभी मैं यहाँ पर मैं इतना फटाफट कर रही हूँ, क्योंकि इवेंट के आने का टाइम हो गया है, वो 1 बजे तक आ जाता है। तो मैं ना राजमा मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, और जल्दी-जल्दी से यहाँ पर मसाला भी मैंने ना वहाँ, क्योंकि अभी मैंने इंडक्शन में कुकर रखा हुआ है, तो वहीं पे मेरा एक ही पॉइंट है जहाँ पर मैं मिक्सी का भी लगाती हूँ। तो इसलिए अभी एक बार राजमा बॉईल हो जाएँगे, उसके बाद मैं पीस लूँगी। तो अभी राजमा में सीटी लग ही रही है, और बहुत जल्दी-जल्दी कर रही हूँ। तो ये कल ना राजेश राई लेके आए थे। तो ये राई ना फ्रेंड्स, वो पता नहीं कह रहे थे कि वो जब कॉलेज जा रहे थे ना, तभी वो गढ़ी कैंट के यहाँ से जा रहे थे, और उनको राई बहुत पसंद है, तो उनको फ्रेश दिख गई थी, तो उन्होंने ले लिया था। और उन्होंने अपने कॉलेज से जब निकले तो घर आते समय वो रखना भूल गए। तो ये राई अगर मैं शाम को इसको कट करूँगी ना, तब तक मुझे ऐसा लग रहा था शायद ये खराब हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इसे कट करके रख दिया है। क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर हम पैसों की खरीदते हैं ना फ्रेंड्स, तो अगर वो पेट में चला जाए तो शांति होती है। अगर पैसों से खरीदो और फिर उसे हम फेंक दो, तो वो तो फिर मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो पाता है। मैं हमें बहुत दिनों तक वही बारे में सोचती हूँ कि अगर यूज़ कर लिया होता तो अच्छा रहता। तो यहाँ पर मैंने ना राई भी कट करके रख दी है। राई तो मैं खैर शाम को ही बनाऊंगी। और बस यहाँ पर मैंने जीरे का हिंग का तड़का लगाया है, और सारे मसाले ना मैंने एक ही साथ पीस लिए थे, जैसे प्याज, टमाटर, लहसुन एक साथ पीस लिया था। लेकिन ये जो मसाले हम एक साथ पीसते हैं ना, तो बस इसका थोड़ा-सा ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसे बहुत अच्छे से एकदम धीमी आँच पे इसे ना हमें फ्राई करना पड़ता है, नहीं तो जो कच्चापन है ना, वो सब्ज़ी में पता चलने लगेगा। क्योंकि कभी-कभी हो जाता था मुझसे ना पहले, तो उसमें कच्चापन सा आ जाता था। लेकिन कहते हैं ना, टाइम रहते-रहते, जैसे हम जब नई-नई कुकिंग करना स्टार्ट करते हैं ना, तब कुछ गलतियाँ ना हमसे भी होती हैं। और कुकिंग करना मुझे बहुत पसंद है, मुझे नई-नई तरीके के डिश बनाना। ख़ैर अभी तो मैंने बहुत कम कर दिया है। पहले तो जब फ्री रहती थी, इवेंट नहीं था, तब तक तो मैं बहुत सारी डिशेज़ ट्राई भी करती थी। मैं ऑफ़िस भी जाती थी, तभी भी ऑफ़िस में ना मॉर्निंग में जल्दी उठ के कुछ-कुछ नया-नया बनाती थी। लेकिन ख़ैर अब तो सोचना पड़ता है हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पर मैंने राजमा के साथ एक आलू भी बॉईल कर दिया था, और इसे गाढ़ा ही बनाऊँगी, क्योंकि यूवेन ना बिल्कुल भी उसको ना मतलब रोटी खाना पसंद है। उसको अगर पूछो ना राइस बनाओ या रोटी बनाओ, तो वो रोटी ही बोलता है। तो इसलिए ना मैं थोड़ा-सा गाढ़ा बनाऊँगी। और ख़ैर राइस तो अब मैंने भी खाना एकदम से ही बंद कर दिया है, और अच्छी बात है, यूवेन रोटी खाता है तो उसके साथ-साथ में मेरा भी रोटी खाना हो ही जाता है। और ऐसा नहीं कि नहीं बनाती हूँ राइस, कभी-कभी राइस भी बना लेती हूँ। तो अभी हम लोग डायरेक्ट आ गए हैं इवनिंग टाइम पे, और मैंने सब्जी बनने के लिए रख दिया है। सब्जी मतलब प्याज और आलू को मैंने फ्राई होने के लिए रखा है, क्योंकि राई की सब्जी बनाऊंगी मैं। और राई की सब्जी बना रही हूँ, तो फिर राजेश कहते हैं कि हरी सब्जी बनाते हो ना, तो साथ में ना दाल भी बना दिया करो। तो इसलिए मैंने ना अभी एक साइड पे मैं दाल भी चढ़ाऊंगी। और यूवन अभी सो के उठा है। कभी कभी तो वो बहुत अच्छे मूड में उठता है, और कभी कभी तो फिर
बहुत टाइम तक मेरी हालत ख़राब करके रखता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना फ्रेंड, जो हम लोग वीडियो में एडिट कर देते हैं, नहीं दिखाते, तो इसकी वज़ह से ऐसा लगता है कि व्लॉग कितना स्मूथली चल रहा है, लेकिन हर मॉम के साथ सेम प्रॉब्लम होती है। बच्चे को भी हैंडल करना पड़ता है, उनके भी नखरे उठाने पड़ते हैं, देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि लगातार काम करो। मैं अभी ये करने के बाद युवन के पास गई थी, फिर उसके बाद आई तो उसको मैंने कहा कि मैं चाय बना रही हूँ, तो अभी उसको भी चाय दे देती हूँ, साथ ही साथ मैं भी चाय पी लेती हूँ। चाय तो ख़ैर मैं जल्दी पी लेती, लेकिन फिर युवन उठता है ना, तो फिर वो उसके लिए भी चाय बनाना ही पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा-सा वेट कर लेती हूँ और साथ में चाय पीते हैं। तो चलिए चाय लेके चलते हैं, युवन को इसके साथ में कुछ दे दूँगी, पार्ले बिस्किट या कुछ भी दे दूँगी। तो देखिए, अभी तक सोया हुआ है और अभी ना ठंडा बहुत होने लग गया है फ्रेंड, तो मैं अभी उसके लिए मैंने एक स्वेटर भी निकाल दिया है। तो चलिए मैं सबसे पहले ना बाहर की लाइट ऑन करके आती हूँ। और लाइट जो अभी बाहर दिवाली के लिए लगाई थी ना, तो वो लाइट अभी तक निकाली नहीं है, निकालने वाले हैं राजेश। तो बस लेकिन जब तक लगी है तो फिर मैं उसे भी ऑन कर देती हूँ। तो इस बीच मेरा खाना-वाना सारा बन चुका था, मैंने दाल भी, बस मुझे ना उसमें जीरे का तड़का और लहसुन का तड़का लगाना था। तो युवन को बैठ गई हूँ मैं पढ़ाने के लिए, और बस मेन क्या था ना, दिवाली का टाइम था तो युवन थोड़ा खेलने-वेलने में बिज़ी रहता है। लेकिन जैसे राजेश घर पे नहीं रहते हैं, तो मैं उसे मतलब पूरे दिन भर में 1 घंटा, आधा घंटा तो मैं उसे बैठाती हूँ। क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं ना, अगर इनको आदत छूट जाएगी तो फिर ये सारी चीज़ें ना 1-2 दिन में ही भूल जाते हैं। तो इसकी वज़ह से इसे मैं रेगुलर बैठाती हूँ। अपने से स्कूल से तो होमवर्क जो मिला था वो मैंने पहले ही करा दिया था, तो मैं अपने से इसे होमवर्क देती हूँ। तो बस इसी के साथ, इसी बिज़ी रूटीन के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली फ्रेंड्स, मेरे छोटे-छोटे व्लॉग हैं, आपको पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ फ्रेंड, अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाइए। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को प्यार दीजिए, क्योंकि आप लोग, अगर हम जैसे न्यू जो यूट्यूबर हैं उनको सपोर्ट ज़रूर करिए। न्यू तो नहीं है फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन बस वही है कि उतना जो चाहिए वो नहीं मिल पाया है। तो चलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, टेक केयर, बाय-बाय, फिर कल मिलते हैं।